आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार विजिट करें, वॉच करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो इसी सिलसिले में हमारा जो पिछला वीडियो था वो अल्ट्रासोनोग्राफी को कैसे पढ़े, कैसे समझे, इस पर आधारित था। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ये रिपोर्ट ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का जो हम लोग RE कराते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन जो करवाते हैं, वो रूटीन एग्जामिनेशन क्या होता है यूरिन के अबाउट में, और ये रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन हमको क्या चीज़ देता है अबाउट पेशेंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि आप जैसे ही डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप कुछ अपनी समस्या को वहाँ बताते हैं डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है, स्टूल कराना है और यूरिन भी करवाना है। तो यूरिन में आपको 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक RE ऑफ यूरिन यानी कि रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, और दूसरा है CS ऑफ यूरिन यानी कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन। तो हम इस वीडियो में हम लोग सिर्फ RE ऑफ यूरिन की बात करेंगे, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन की बात करेंगे। ये रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को हम सबको करवाना चाहिए। हम ऐसे पैथोलॉजिकल अगर आप कंडीशन आ जाता है तो इसकी कोई उम्र नहीं है, लेकिन अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं भी है तो आप जैसे ही 30 क्रॉस कर जाते हैं, 30 वर्ष से आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो आपको साल में एक बार अपना जो है RE ऑफ यूरिन अवश्य रूप से करवानी चाहिए। स्टूडेंट्स और जो हमारे जितने सारे फ्रेंड्स हैं और जितने सारे इससे जुड़े लोग प्रोफेशनल्स हैं या जो हमको इस चैनल पे देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये यूरिन जो है हमारे शरीर के हेल्दी होने का प्रमाण है। अगर यूरिन हमारा ठीक है, यूरिन का आउटपुट ठीक है, यूरिन का कलर ठीक है, यूरिन का वॉल्यूम ठीक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी ठीक है, तो यह शो होता है कि हम हेल्दी हैं। इसीलिए हम सबको यूरिन जब पास आउट हम लोग कर रहे होते हैं, उस वक्त इस बात का खासा ध्यान में रखना है कि यूरिन हमारा किस तरह से पास आउट हो रहा है। क्या वह रुक रुक के हो रहा है, क्या उसकी वॉल्यूम कम है या मात्रा कम है, या फिर उसका कलर में दिक्कत है, उसके साथ किसी प्रकार का अन्य कोई सब्सटेंस तो पास आउट नहीं हो रहा है, या हमको पेन हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों को यूरिन जो है हमारे अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं और या फिर उसके अंदर जो बहुत सारे फिजिकल या केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स जो है हमारे यूरिन के माध्यम से पास आउट होते हैं। इसीलिए यूरिन का स्टडी करना और यूरिन के बारे में जानना डॉक्टर्स के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। तो इसीलिए आम आदमी को मैं जागरूक करने के लिए इस चैनल का स्थापना किया हूँ यूट्यूब चैनल पर, कि लोग इस चैनल पे आए, विजिट करें और अपने हेल्थ के साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के भी हेल्थ के बारे में वो अवेयर हों, ताकि स्वसमय वो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी समस्या का निदान कर सके। तो हम लोग एक बार इस पे RE ऑफ यूरिन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, RE ऑफ यूरिन में हम लोग 3 फेजेज में एग्ज़ाम करते हैं यूरिन का, डायग्नोज करते हैं हम लोग यूरिन का 3 फेजेज में। इसमें फर्स्ट जो फेजेज होते हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास जो यूरिन आता है, जिस पोर्ट में आता है, तो वो पोर्ट में हम लोग फिजिकली देख लेते हैं बाहर से कि ये कितना ml है। ये तो इसमें जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम इसमें 30 ml है। तो जब कोई व्यक्ति पानी पी कर आता है तो उसकी ml बढ़ सकती है, लेकिन उसका जब पानी नहीं पी कर आ रहा तो उसका वॉल्यूम घट भी सकता है। लेकिन जो एक नॉर्मल वॉल्यूम होना चाहिए वो ठीक है, वो हमारा 20 से लेकर 35 वॉल्यूम ml तक आ सकता है। लेकिन अगर किसी को कोई समस्या है, लाइक किडनी प्रॉब्लम्स हैं या फिर वो बहुत पानी कम पीने की आदत है, तो इनके केसेस में उसकी वॉल्यूम घट सकती है। तो फिर उसका कलर क्या है, तो पेल येलो है। तो कलर जो है, आप अगर पेल येलो है तो हल्का येलो है, अगर ज़्यादा येलो है तो वह भी साइन करता है कि बिलरुबिन का प्रोडक्शन शरीर में बन रहा है, तो हो सकता है कि लीवर संबंधित समस्या हो। तो आप एक एक चीज़ को, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो अगर पानी कम डिस्चार्ज, यूरिन कम डिस्चार्ज हुआ, तो इससे आप कोई उसके पैथोलॉजिकल कंडीशन को उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन का मुख्य इसका लक्ष्य होता है। फिर कलर पेल येलो है तो ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी क्लियर है
तो ठीक है। अगर यही हैजी होता, इसमें कुछ धुंधला टाइप का दिखता, तो वहाँ पे फिर वो ये ट्रांसपेरेंसी से हम डिजीज़ को रिलेट करते कि भाई किस कारण में लोगों का जो यूरिन होता है वो हैजी हो जाता है। या फिर क्लियर है तो फिर ठीक है, हमारा यूरिन क्लियर है तो इसमें कोई क्रिस्टल्स या फिर अन्य कोई चीज़ या अन्य कोई कलर इसमें नहीं मिला हुआ है, तो ये अच्छा साइन है। केमिकल एग्जामिनेशन की हम बात करें तो केमिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम लोग कीट के माध्यम से उसके केमिकल चीज़ को चेकआउट करते हैं, और सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट है हमारा रिएक्शन को, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, क्योंकि एसिडिक यूरिन होना चाहिए। एसिडिक अगर यूरिन है तो हमारा जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं वो हमारा एसिडिक मीडियम में अच्छे काम करते हैं। अगर ये बेसिक हो जाएगा तो फिर वो डिजीज़ को शो करता है। अब फिर डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ये एसिडिक है तो ठीक है, अगर बेसिक हो गए तो जो एक डिजीज़ क्राइटेरिया है कि इन कारणों से जो है यूरिन हमारा बेसिक हो सकता है, तो फिर कारण को आपके सिम्टम्स से टैग करेगा, उसके फिर आपको ये डिजीज़ से कोरिलेट करके अच्छे से वो एक अंतिम डिसीजन तक पहुंचता है कि यह पेशेंट जो है अमुक डिजीज से सफ़र कर रहा है। फिर शुगर जो है, आप सबको पता है कि हमारे शरीर में शुगर का एब्जॉर्प्शन जब बाय द सेल नहीं हो रहा है तो वो यूरिन के माध्यम से पास आउट होता है। तो ये शुगर अगर हमारे यूरिन से पास आउट हो रहा है तो वो डायबिटीज़ का शो करता है। तो यहाँ पे ये नील बता रहा है, यानी कि शुगर नहीं आ जा रहा है। एल्बुमिन हमारे शरीर में जब प्रोटीन टूट रहा होता है, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, अच्छे से वो ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, कोई भी कारण से रहा हो, तो फिर एल्बुमिन हमारे शरीर से बाहर आएगा, फिर वह एक डिजीज़ को शो करता है जिसको कि हम लोग एल्बुमिनेरिया भी बोलते हैं। कि यूरिन के माध्यम से अगर एल्बुमिन आ रहा है तो एल्बुमिनेरिया कहलाएगा। फॉस्फेट भी हमारे शरीर से अगर बाहर जा रहा है तो यह भी एक डिजीज़ का शो है, लेकिन इसमें नील बता रहा है। तो माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में हम यूरिन का हम लोग स्लाइड पर उसका एक स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बना लेने के बाद उसकी एक स्लाइड बनाने की प्रक्रिया होती है, फिर उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के माध्यम से एग्जाम करते हैं, तो जिसमें हम लोग देखते हैं मुख्यतः कि क्या यूरिन में कोई ब्लड सेल्स भी आ रहा है तो नहीं है, एरिथ्रोसाइट्स, ये आरबीसी को कहते हैं हम लोग, तो नील है। पस सेल तो नहीं आ रहा है तो इसमें 2 से 3 है, तो ये नहीं के बराबर है पस सेल्स। ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है, नहीं हो सकता है। एपिथेलियल सेल्स, क्या सेल्स जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो टूट के आ रहा है क्या, एफ्यू है नहीं, मतलब एफ्यू है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो नील तो नहीं है, एफ्यू है। तो ये अब डॉक्टर साहब ये इस चीज़ को कोरिलेट करेंगे कि भाई एफ्यू क्यों, लेकिन डॉक्टर साहब इस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं, इसलिए कि कोई भी हेल्दी पर्सन होंगे तो कुछ ना कुछ उसका पस सेल्स, कुछ ना कुछ एपिथेलियल से डिस्चार्ज होता ही होता है। अदर्स में नील है, कास्ट भी वो नील है, और क्रिस्टल्स ये इम्पोर्टेंट है। अगर क्रिस्टल्स आ रहा है तो वह शो करता है कि शरीर में जो है कुछ परेशानियां हैं, किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ को क्रिस्टल्स जो है वो नील है तो अच्छी बात है। कुछ थोड़ा बहुत कभी कभार आ जाता है लोगों को, तो 1-2 केसेस में इस तरह की परेशानी नहीं आती है, लेकिन जब आपके पास बराबर ही समस्या आती है तो फिर वहाँ पर समस्या आ जाती है, तो फिर आपको कंसल्ट करना पड़ता है स्पेशलिस्ट से। तो फ्रेंड्स, हमने इस छोटे सी वीडियो में आपको जो आरई ऑफ यूरिन को बताने की कोशिश किया है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इस चीज़ को आप बताइए हमको कमेंट्स के ज़रिए। आप हमारे इस चैनल पे आते हैं, और फिर जो भी आपके पास कुछ क्वेरी भी है तो आप हमको कमेंट्स के जरिए भेज सकते हैं। हम हर संभव संपर्क करेंगे कि आपका सवालों का जवाब दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।